नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य हेमियो केयर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हेमियोपैथी की एक महत्वपूर्ण औषधि एपिस मेलिफिका के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, एपिस मेलिफिका यह औषधि मधुमक्खी के विष से तैयार किया जाता है। इसके विष से हम इसका मूल अर्क प्राप्त करते हैं और इसी मूल अर्क के डाइल्यूट करके हम उसकी अगली पोटेंसी उच्च शक्ति की औषधि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस औषधि का हम प्रधान चरित्रगत लक्षण के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस औषधि के जो व्यक्ति होते हैं वो किस धातु के होते हैं, मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, एपिस मेल के जो रोगी होते हैं वो पित्त, वात और कंठ और स्नायिक धातु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिनके ग्रंथियां जो होती है उनकी ग्रंथियों में अक्सर अधिकतर जो है उसमें सूजे हुए होते हैं और करा होता है। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि इस औषधि का चरित्रगत लक्षण क्या है। तो दोस्तों, इस दवा का प्रयोग करने से पहले हमको इस औषधि की कुछ चरित्रगत लक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो लक्षण को ध्यान में रखना चाहिए, इसका सबसे जो प्रधान चरित्रगत लक्षण है वो होता है कि इनके जो रोगी होते हैं उनमें अक्सर किसी न किसी अंग में सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे यह सूजन आपको किसी भी अंग में हो सकता है, जैसे आँख हो गया, गुर्दे हो गया, या दाईं या बाईं किसी भी ओर का आपका सूजन जो है हो सकता है, या पूरे शरीर में भी कभी कभी आपको सूजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। साथ ही इसमें सूजन के साथ ही साथ इसमें एक और लक्षण होता है, वो होता है जलन। यानी इनके जो रोगी होते हैं शरीर में स्वेलिंग होने के बावजूद इसमें जलन होती है, वर्निंग होते हैं और वर्निंग होने के बावजूद इसमें एक अद्भुत जो लक्षण है वो होते हैं कि जलन होने के बावजूद भी इनके पेशेंट जो होते हैं, इनके जो रोगी होते हैं, उनमें प्यास बिल्कुल ही नहीं होता है। आफ्टर वर्निंग के बावजूद भी इसमें जलन नहीं होता है। तो इस लक्षण को हम लोग को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए इस दवा की सिलेक्शन करते समय। साथ ही दोस्तों, इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको देखने के बाद उनकी चेहरा जो है आपको इस तरह लगेगा जैसे कि उनका चेहरा जो है मोम की बना हुआ है। उनका चेहरा स्पष्ट रूप से सफेद दिखाई देगा, फूला हुआ होता है। और एक और विचित्र लक्षण जो होता है, जो कि उनकी जो आंख होती है, नेत्र जो होती है, नेत्र की नीचे की पलक जो होता है वह स्वेलिंग होता है, यानी सूजा हुआ होता है। तो ये इसकी प्रधान लक्षण में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एपिस मेल के जो रोगी होते हैं उनमें जो दर्द होते हैं, तो उनमें दर्द जो होते हैं ठीक डंक मारने के समान उसमें जलन उत्पन्न करने वाले दर्द होते हैं। यानी दर्द की जो प्रवृत्ति होती है वो दर्द लगेगा जैसे कि उसमें कुछ चुभ रहा है, जैसे किसी चीज ने काटा है। जैसा कि अपने मधुमक्खी जो काटता है या बिच्छू के जो डंक होती है जब काटता है तो काटने में पर जिस तरह की दर्द होता है उसी प्रकार का सेम दर्द एपिस मेल के रोगी का होता है। इसके साथ ही दोस्तों
इस दवा का एक और अद्भुत लक्षण है, इसमें कोई भी रोग जो होते हैं, उस कोई भी रोग आपको मुख्य रूप से जो मानसिक यानी मेंटल शॉक जो होता है, मानसिक आघात, तो मानसिक आघात से यह रोग उत्पन्न होते हैं। जब एक्चुअली होता है कि जब कोई भी रोगी हतोत्साहित होता है या निराशवादी होता है, तो इसके कारण अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ है आपके शरीर में, तो उसमें आपको एपिस मेल बहुत ही इफेक्टेड मेडिसिन होते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो अगर इसमें ज्वर है, अगर बुखार है, तो बुखार में इस चीज़ को देखा जाता है कि इनके जो बुखार होते हैं, बुखार में शीत अवस्था होती है, यानी ठंडा लगता है, और ठंडा लगने के बावजूद भी इसमें आप देखेंगे कि वो जो कपड़ा, उनकी जो कपड़ा होते हैं, वो कपड़ा उतार कर फेंकते हैं, और शीत अवस्था होने के बावजूद उनमें प्यास बिल्कुल ही नहीं रहता है। और इसके साथ ही इनके जो रोगी होते हैं, उसमें जो रोग बढ़ने का समय होता है, खास करके ज्वर जो होता है, बुखार जो होता है, वह बुखार आपको दोपहर 3 बजे के बाद जो है इसमें बुखार को बढ़ते हुए देखा गया है। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको एपिस मेल की चरित्रगत लक्षण है। इसके अलावा इसका प्रयोग, एपिस मेल का प्रयोग हम कई जगहों पर करते हैं। जैसे अगर आपको मधुमक्खी काट लिया है या तताया काट लिया है, तो उसमें काटे हुए में जिस प्रकार डंक मारता है, तो उसमें एपिस मेल का बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चेहरे, अगर शरीर पर, बॉडी पर जो होते हैं छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसमें चुभने जैसा दर्द होता है, उसमें जलन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, तो उसमें भी आपको एपिस मेल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होते हैं। तो इसके बाद जो है इनमें सूजन होता है, और सूजन होने के बावजूद भी इसमें देखेंगे कि जो मूत्र की मात्रा जो होती है, पेशाब की मात्रा, और पेशाब की मात्रा कम होता है। तो ये सारे के सारे आपको एपिस मेल का ये प्रधान लक्षण है, और इसी को आधार मान के हम किसी भी प्रकार के बीमारी में एपिस मेल का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि एपिस मेल के जो रोगी होते हैं, उसमें वो कैसे होते हैं, उनको कब, यानी एग्रावेशन और एमिलियरेशन, यानी कब घटता है और कब बढ़ता है, इस पर भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इनके जो रोगी होते हैं, एपिस मेल के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ठंडी जो वायु होता है, या ठंडी हवा कह सकते हैं, या ठंडे पानी में अगर स्नान करते हैं, या कपड़ा जब उतारते हैं, तो कपड़ा उतार देने से रोगी बेहतर फील महसूस करता है। वह खुली हवा, ठंडी हवा या ठंडा पानी से नहाने पर वह बेहतर महसूस करता है, यानी इस अवस्था में उनको रोग कम बनता है। अब हम जानेंगे कि बढ़ता कब है। तो दोस्तों, एपिस मेल के जो रोगी होते हैं, उनकी पहचान होती है कि वो गर्म कमरे या गर्म से उनकी रोग में वृद्धि होती है। यानी अगर वह गर्म कमरे में जाएंगे या गर्मी उनको लगेगा, तो गर्मी लगेगा तो उनको रोग में वृद्धि होगा, रोग बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आग की जो होता है आग, तो आग के सेक, अगर आग के मान लेते हैं कि अगर जहां आग जला हुआ है, अगर उस आग की गर्मी भी उनको अगर लगता है, एपिस मेल के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें भी रोग बढ़ता है। या सोने के बाद इसमें रोग बढ़ता है, या अक्सर 3 बजे और या दोपहर के बाद रोग का बढ़ना, ये एपिस मेल का लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इसको लाइक करें, और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।